हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 50, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससीटी, आरएफ ओपन जीरो के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1471। द लाइन विद ब्लैकेस्ट मोस्ट द फ्लावर प्लॉट्स वर थिकली क्रस्टेड वन एंड ऑल is the opening line of Alfred Lord Tennyson's poem Queen Mary, Locksley Hall, Mariana in Memoriam। किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? विद ब्लैकेस्ट मोस द फ्लावर प्लॉट्स वर थिकली क्रस्टेड वन एंड ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैरियाना पोएम की ओपनिंग लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 1472। द लाइन आई एम अवेरी आई वुड दैट आई वर डेड इज फ्रॉम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स पोएम क्वीन मैरी, लॉक्सल हॉल, मैरियाना इन मेमोरियम। किस पोएम की लाइन है? आई एम अवेरी आई वुड दैट आई वर डेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी मरियाना ही पोएम की लाइन है। आई एम अवेरी आई वुड दैट आई वर डेड। क्वेश्चन नंबर 1473। द लाइन्स हर टीयर्स फिल विद द ड्यूज एट इवन हर टीयर्स फिल इट द ड्यूज वर ड्राइड। टेनिसन्स की पोएम है। किस पोएम की लाइन है? क्वीन मैरी, लॉक्सले हॉल, मैरियाना इन मेमोरियम। Her tears fell with the dews at even, her tears fell ere the dews were died। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी लाइन है, मैरियाना ही पोएम की लाइन है। Her tears fell with the dews at even, her tears fell ere the dews were died। क्वेश्चन नंबर 1474। द लाइन फ्रॉम लेस टू लेस एंड वैनिश इनटू लाइट द न्यू सन रोज ब्रिंगिंग द न्यू ईयर। टेनिसन की किस पोएम की लाइन है? क्वीन मैरी की है, पासिंग ऑर्थर की है, द फॉरेस्टर्स की है, या इन मेमोरियम की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पासिंग ऑफ ऑर्थर की लाइन है फ्रॉम लेस टू लेस एंड वैनिश इनटू लाइट एंड द न्यू सन रोज ब्रिंगिंग द न्यू ईयर। ये जो लाइन है, ये लाइन ली गई है टेनिसन की पोएम है द पासिंग ऑफ ऑर्थर से, जो कि पार्ट है उनके लार्जर वर्क आइडल्स ऑफ द किंग। तो आइडल्स ऑफ द किंग ये लार्जर वर्क है टेनिसन का। इसी वर्क की ये लाइन है। इसमें इसी के अंदर एक पोएम आती है पासिंग ऑफ ऑर्थर नाम से। तो इस पासिंग ऑफ ऑर्थर की लाइन है फ्रॉम लेस टू लेस एंड वैनिश इनटू लाइट एंड द न्यू सन रोज ब्रिंगिंग द न्यू ईयर। क्वेश्चन नंबर 1475। The line, My God, thou hast forgotten me in my death. Nay, God, my Christ, I pass, but shall not die। टेनिसन की किस पोएम की लाइन है? क्वीन मैरी, द पासिंग ऑफ ऑर्थर, द फॉरेस्टर्स, या इन मेमोरियम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द पासिंग ऑफ ऑर्थर। पासिंग ऑफ ऑर्थर की लाइन है माई गॉड दाउ हैस्ट फॉरगेटन मी इन माई डेथ ने गॉड माई क्राइस्ट आई पास बट शैल नॉट डाई। सॉरी, ये लाइन भी पासिंग ऑफ ऑर्थर की है। टेनिसन का लार्जर वर्क आया था आइडल्स ऑफ द किंग। आइडल्स ऑफ द किंग में ही पोएम आई है पासिंग ऑफ ऑर्थर नाम से। इसी पोएम की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 1476। द लाइन्स, आपको बताना है ये लाइन टी.एस. इलियट की किस पोएम की लाइन है? एंड रनिंग अवे एंड वांटिंग देयर लिकर एंड वुमेन एंड द नाइट फायर्स गोइंग आउट and the lack of shelters and the cities hostile and the towns unfriendly and the place dirty and charging high price। Journey of Maggie, Hello Man, the love song of J. Alfred Frog, the best land। जितनी भी लाइन आपको मैं दे रहा हूँ, एक एक लाइन यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जर्नी ऑफ मैगी की लाइन है, एंड रनिंग अवे and wanting their liquor and women and the night fires going out and the lack of shelters and the cities hostile and the towns unfriendly and the village dirty and charging high prices। तो जर्नी ऑफ मैगी की लाइन है, टी एस इलेट के द्वारा लिखी गई पोएम है। क्वेश्चन नंबर 1477, द लाइन ऑल दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो आई रिमेंबर एंड आई वुड डू इट अगेन बट सिट डाउन। टी.एस. इलियट की किस पोएम की लाइन है? जर्नी ऑफ मैगी, द हेलो मैन, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रॉग, द बेस्ट लैंड। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। जर्नी ऑफ मैगी की लाइन है, ऑल दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो आई रिमेंबर एंड आई वुड डू इट अगेन बट सिट डाउन। Question number 1478. The lines birth and death. There was a birth. Certainly, we had evidence and no doubt. I had seen birth and death. किस पोएम की लाइन है? जर्नी मैगी की, हेलो मैन की, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रॉक की, द बेस्ट लैंड की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जर्नी मैगी की लाइन है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई पोएम है। बर्थ एंड डेथ, देयर वॉज अ बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ। क्वेश्चन नंबर 1479, बताना जॉन कीट्स की किस पोएम की लाइन है? सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round and thatched gives sun. O to a nightingale, O to a grayson urn, O to autumn, O to Psyche। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ टू ऑटम। ओड है जॉन कीट्स की, इसी ओड्स की लाइन है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन, conspiring with him how to load and place with fruit the vines that round the thatch eaves run। Question number 1480. The line, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half reef furrow sound asleep, drowned with the fume of poppies while thy brook। O to nightingale, O to a grayson urn, O to a autumn या O to a psyche। किस पोएम की लाइन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ टू ऑटम की ही लाइन है, द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और ऑन हाफ रीफ बुरो साउंड एस्लीप, ड्राउ विद द फ्यूम ऑफ पपीज वाइल दाई हुक। 1481, जॉन कीट्स की किस ओड की लाइन है आपको बतानी है? वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वर आर दे, वेयर आर दे, think not of them, thou hast thy music too, while barred clouds blossom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue। O to Psyche, O to Nightingale, O to a Grayson Urn या O to a Autumn। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ टू ऑटम की लाइन है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, things not of them, thou hast thy music too, while barred clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue। क्वेश्चन नंबर 1482, जॉन कीट्स की किस वर्ड की लाइन है? वॉज इट इज विजन और अ वेकिंग ड्रीम, फ्लेट इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीजीटी के पॉइंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ टू अ नाइटिंगेल की लाइन है, वॉज इट अ विजन और वेकिंग ड्रीम, फ्लेट इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। क्वेश्चन नंबर 1483, द लाइन forlorn the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self।
O2 Psyche, O2 Nightingale, Ode on a Grayson Urn या O2 Autumn। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। O2 ए नाइटिंगेल की लाइन है, फॉल ऑन द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। Question number 1484. The line, "Oh, for a dot of vintage that had been cool long age in the deep delved earth, testing of flora and country green." लास्ट सेशन में भी मैंने ये लाइन करवाई थी, उसमें कीवर्ड बताया था डॉट ऑफ विंटेज और टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा कंट्री ग्रीन, ये कीवर्ड याद रखिएगा। इस कीवर्ड से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये लाइन किस पोएम की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। O2 ए नाइटिंगेल की लाइन है, for a dot of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth, testing of flora and country green. Question number 1485. The line, "Fade far away, dissolve and quite forget what thou among and leaves hast never known, the weariness, the fever, the fret." O2 Psyche, O2 Nightingale, Ode on a Grayson Urn, O2 Autumn। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। O2 ए नाइटिंगेल की लाइन है, फेट फॉर अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैस्ट नेवर रोन, द वेरीनेस, द फीवर, द फ्रेट। क्वेश्चन नंबर 1486, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, not charioted by Bacchus and his birds, but on the viewless wings of poesy. O2 Psyche, O2 Nightingale, O2 on a Grayson Urn, O2 Autumn। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। O2 ए नाइटिंगेल की लाइन है, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरियटेड बाय बैकस एंड हिज बर्ड्स, बट ऑन द viewless wings of poesy। Question number 1487. Fast fading violet, cover up in leaves, and mid में eldest child। कीवर्ड याद रखिएगा, मिड में eldest child। ये कीवर्ड किस पोएम में आया है? O2 Psyche, O2 Nightingale, Ode on a Grayson Urn, O2 Autumn। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। O2 नाइटिंगेल में आई है, मिड में eldest child। Question number 1488. What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? Ode on a Grayson Urn, O2 Autumn, O2 Psyche, O2 Nightingale। किस पोएम की लाइन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Ode on a Grayson Urn की लाइन है, What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? क्वेश्चन नंबर 1489, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा। ब्लू लेटर्स हियर द पर्पल ग्लिंस रिप्लाइंग, ब्लू बर्गल्स आंसर इकोज डाइंग डाइंग डाइंग, द लेडी ऑफ सलॉट यूलाइसिस ब्रेक 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 द प्रिंसेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द प्रिंसेस पोएम की लाइन है जो 1847 में पब्लिश हुई थी, लॉन्ग नरेटिव पोएम है टेनिसन की। ब्लू लेटस हियर द पर्पल ग्लिंस रिप्लाइंग, ब्लू बगल्स आंसर इकोज डाइंग डाइंग डाइंग। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, द प्रिंसेस में ही एक इंटरल्यूड आया है, द स्प्लेंडर्स फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स, इसी पोएम की लाइन है, ब्लो बगल ब्लो सेट द वाइल्ड इक्वल्स फ्लाइंग, ब्लो बगल्स आंसर इक्वल्स डाइंग डाइंग डाइंग। तो याद रखिएगा, द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स, ये जो पोएम है ये पोएम आई है द प्रिंसेस पोएम के भीतर आई है। या ऐसे मान लीजिए कि द प्रिंसेस में इंटरल्यूड आया, इंटरल्यूड का नाम है द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स। तो इसी में 3 स्टेंजा है, एक फर्स्ट स्टेंजा ये हो गया, सेकंड ये है और थर्ड ये है, और तीनों स्टेंजा की लास्ट लाइन है जो वो सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीनों स्टेंजा है, ये स्टेंजा आप एक नज़र डाल लीजिएगा। देखिए,
फर्स्ट स्टेंजा में द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स एंड स्नोई समिट ओड इन स्टोरी द लॉन्ग लाइट शेक्स अक्रॉस द लेक्स एंड द वाइल्ड कैक्टस lives in glory. Blow bugle blow, said the wild echoes flying. Blow bugle answer echoes dang dang dang. Very important line है. O hark, O ear, how thin the clear, and thinner clear further going. O sweet and far from cliff and scar, the horns of Elfland faintly blowing. Blow let us hear the purple glens replying. Blow bugle answer echoes dying dying dying. थर्ड स्टेंजा की लाइन देखिए. ओ लव दे डाई इन योन रिच स्काई दे फेंट ऑन हिल और फील्ड और रिवर अवर इकोज रोल फ्रॉम सोल टू सोल एंड ग्रो फॉर एवर एंड फॉर एवर. ब्लो बगल ब्लो सेट द वाइल्ड इकोज फ्लाइंग एंड आंसर इकोज आंसर डाइंग डाइंग डाइंग. इसलिए लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो याद रख लीजिएगा इस लाइन को. क्वेश्चन नंबर 1490. Happy, happy woo that cannot set your leaves, not even bid the spring adieu. कीट्स की किस पोएम की लाइन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओड ऑन ए ग्रेसन एंड की लाइन है. क्वेश्चन नंबर 1491. ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल. नो ऑन अर्थ, ऑल नीड टू नो. जॉन कीट्स की किस पोएम की लाइन है? ओड ऑन ए ग्रेसन एंड, और टू ऑटम, और टू साइकी, और टू नाइटिंगेल. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओड ऑन ए ग्रेसन एंड की लाइन है. क्वेश्चन नंबर 1492. गैब्रियल ओक इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन थॉमस हार्डी. गैब्रियल ओक थॉमस हार्डी के किस नॉवल में आए हैं? फॉर फ्रॉम द मैटिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कस्टब्रीज, टेस्ट ऑफ द डी अर्बबिल्स, रिटर्न ऑफ द नेटिव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. फॉर फ्रॉम द मैटिंग क्राउड में आए हैं गैब्रियल ओक. तो कौन सा करेक्टर किस नॉवल में आया है आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1493. एनी गार्लैंड, ये भी फिक्शनल कैरेक्टर है, थॉमस हार्डी के किस नॉवल में आए हैं? फॉर फ्रॉम द मैटिंग क्राउड में, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, टेम्पेट मेजर में, रिटर्न ऑफ द नेटिव में. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. द टेम्पेट मेजर में आए हैं एनी गार्लैंड. क्वेश्चन नंबर 1494. एबेनेजर स्क्रूज इज द मेन कैरेक्टर इन क्रिसमस कैरोल, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या नन. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्रिसमस कैरोल में आया है एबेनेजर स्क्रूज. क्वेश्चन नंबर 1495. यूरिया हीप इज अ कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल. यूरिया हीप ये जो विलेन रहता है, एंटागोनिस्ट रहता है चार्ल्स डिकेंस के किस नॉवल में एंटागोनिस्ट रहता है? यूरिया हीप. क्रिसमस कैरोल में, ओलिवर ट्विस्ट में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, डेविड कॉपरफील्ड में. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. डेविड कॉपरफील्ड का करेक्टर है यूरिया हीप, जो कि विलन रहता है इस नॉवेल में, एंटागोनिस्ट रहता है यूरिया हीप. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखिएगा डेविड कॉपरफील्ड. क्वेश्चन नंबर 1496. इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्थ अमंग दीज बैरन क्रेज, लेडी ऑफ सलॉट, यूलाइसिस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, प्रिंसेस. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. यूलाइसिस पोएम की लाइन है ये. क्वेश्चन नंबर 1497. द फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड टू ह्यूमन थॉट. द लेडी ऑफ सलॉट की लाइन है, यूलाइसिस की, ब्रेक 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 की, या द प्रिंसेस की. किस पोएम की लाइन है? टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. यूलाइसिस पोएम की लाइन है. क्वेश्चन नंबर 1498. द लाइन टू स्टीप टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू yield. टेनिसन की किस पोएम की लाइन है? लास्ट लाइन है. द लेडी ऑफ सलॉट की है, यूलाइसिस की है, ब्रेक 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 की है, द प्रिंसेस की है. इस लाइन को शाहरुख खान ने भी यूज किया है एक इंटरव्यू में. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. यूलाइसिस पोएम की लास्ट लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू yield. क्वेश्चन नंबर 1499. व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द वुडलैंडर्स. द वुडलैंडर्स की प्राइमरी सेटिंग क्या है? बेसेक्स है, लिटिल, हिंटॉक, कैस्टरब्रिज, लंदन. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. लिटिल हिंटॉक है द वुडलैंड्स की प्राइमरी सेटिंग.
आपको बताना है 1500। क्वेश्चन नंबर 1500। इन वॉट ईयर वॉज द बुलैंडर्स फर्स्ट पब्लिश? द बुलैंडर्स किस ईयर आई थी? 1874 में, 1887 में, 1891 में, 1895 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1887 में पब्लिश हुई थी द बुलैंडर्स। द बुलैंडर्स नॉवेल है थॉमस हार्डी का। ये सीरियलाइज हुआ था 1886 1887 के बीच में मैकमिलान्स मैगजीन में, पब्लिश हुआ था 3 वॉल्यूम्स के साथ 1887 में। आज के लिए बस इतना ही। मॉक ड्रिल अगर आपको पसंद आ रही हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।